भूत की आखिरी मुस्कान। राजू ने पूरे गांव की मदद से मुन्ना की पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे मुन्ना पढ़ाई में अच्छा करने लगा और कई साल बाद वो गांव का पहला इंजीनियर बना। जिस दिन मुन्ना नौकरी पर गया, उसी रात गफूर की झोपड़ी से रोने की बजाय हल्की सी हंसी की आवाज आई। कहा जाता है उस रात गफूर की आत्मा ने आखिरकार चैन की सांस ली और आसमान में एक चमकता तारा बनकर खो गया। सीख: कभी कभी भूत भी डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकते हैं। गरीबी सिर्फ जिंदा इंसानों को नहीं सताती, कभी कभी ये दर्द मौत के बाद भी साथ चलता है। गरीब भूत, एक दर्दनाक कहानी। प्रस्तावना: ये कहानी है एक ऐसे भूत की जो डराता नहीं था, बल्कि लोगों से भी ज्यादा गरीब था। वो कोई महल या हवेली का मालिक नहीं था, न ही किसी खजाने का रखवाला। उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी थी और एक अधूरी कहानी जो वो हर आने जाने वाले को सुनाना चाहता था। गांव और वह झोपड़ी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में गांव के बाहरी हिस्से में एक जर्जर सी झोपड़ी थी। कहते हैं वहां कोई जाता नहीं था, क्योंकि रात के समय वहां से रोने की आवाज आती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस झोपड़ी में गफूर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, जो अब भूत बन चुका है। गफूर का जीवन: गफूर बचपन से ही गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी भी कर दी गई थी। पत्नी हसीना और एक छोटा बेटा मुन्ना ही उसकी दुनिया थे। गफूर का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ खिलवाड़ करती रही। दिन में 12 से 14 घंटे मेहनत करने के बावजूद उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती। वो काली रात, एक दिन गांव में भयंकर बारिश आई। पूरा इलाका पानी में डूब गया और गफूर की झोपड़ी भी आधी टूट गई। उस रात गफूर मजदूरी से देर से लौटा। हाथ में सिर्फ आधा किलो आटा और कुछ सब्जी थी। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी में पानी भर चुका है और हसीना छत के एक कोने में मुन्ना को सीने से लगाकर बैठी है। गफूर ने उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी झोपड़ी का एक हिस्सा गिर पड़ा और उसका बेटा पानी में बह गया। मौत और अधूरी इच्छा: गफूर ने बेटे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन तेज बहाव में वह भी बह गया। जब सुबह गांव वालों ने उसे ढूंढा तो उसका शव नदी किनारे पड़ा मिला। उस दिन से कहा जाता है कि गफूर की आत्मा उसी टूटी हुई झोपड़ी में भटक रही है। लेकिन वो दूसरों को डराने वाला भूत नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते। वो सिर्फ एक बात कहता था, मेरे मुन्ना को पढ़ा देना, उसको बड़ा आदमी बनाना। गरीब भूत की मदद: गांव में एक लड़का था राजू, जो बचपन से ही बहादुर और जिज्ञासु था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो गफूर भूत से मिलेगा। रात में लालटेन लेकर वो झोपड़ी में पहुंचा। पहले तो सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे एक ठंडी हवा चली और सामने एक धुंधली सी परछाई बनी। वो गफूर था, फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखों से बहते आंसू। राजू डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? गफूर ने धीमे स्वर में कहा, मैं गरीब था, बेटे के लिए सपने थे, लेकिन मौत ने सब छीन लिया। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा जहाँ भी है, खुश और पढ़ा लिखा हो। राजू ने गांव वालों से बात की और गफूर की पत्नी को खोज निकाला। हसीना किसी और गांव में मजदूरी कर रही थी और मुन्ना वहीं स्कूल जाता था।